यो ददाति शतां शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम। यो ददाति शतां शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम। खलानां दंडकृतो वशो शंकरः शंतनोतु मे। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचन। भजसि न मनते ही राम को कालुजास को दंड। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहु। अब विलंब कहि काम करहु सेतु तरय कटकु। सुनहु भानुकुल केत जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तव सेत नर चढ़ी भव सागर तरही। लव निमेष परमानु जुग बरस कल्प सरचंड। भजसि न मन तेहि राम को कालुजास को दंडु। लव निमेष परमाणु वर्ष युग कल्प ये जिनके प्रचंड बाण है प्रभु के और जिनका काल धनुष है, हे मन तू उसका परित्याग करके किसी दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ा है? क्यों न ऐसे प्रभु का भजन कर जो है। अब प्रभु सागर के वचन को सुन करके, समुद्र के वचन को सुन करके जो है सभी मंत्रियों को बुलाए और कहे अब विलंब के ही काम करहु से तू तरय कटुक। अब किस लिए विलंब किया जा रहा है? पुल बनाया जाए और हमारी सेना उस पार जाए। तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके प्रभु से कहे, हे प्रभु आपका नाम तो वैसे ही जो है अपने आप में सेतु है, अपने आप में पुल है। आपके नाम का स्मरण करके लोग जो है संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। यह छोटा सा समुद्र, इसकी क्या औकात, इसकी कौन सी बात जो है। ठीक उसी समय हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आपके बड़वानल जो है यानी समुद्र की आग से, आपके बाण रूपी समुद्री आग से जो है यह समुद्र तो पहले से ही सूख गया था, लेकिन आपके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनके करुण रुदन से, उनके आँख से जो अश्रु निकला जो है, उनके अश्रु के जलधार से यह समुद्र फिर से भर गया। इसीलिए यह समुद्र जो है, समुद्र का पानी खारा है। तो हनुमान जी के ऐसे जो है युक्ति को सुन करके, ऐसे वचन को सुन करके जो है प्रभु भी प्रसन्न हो गए। और उधर जामवंत जी नल नील से कहे कि अब आप दोनों भाई जो है, कहे कि राम राजा सिर्फ नहीं है, नर नहीं है, नर के रूप में नारायण हैं। और प्रभु के नाम का स्मरण करके आप लोग पत्थर पे राम राम लिख करके इस समुद्र में रखिए जो है, कुछ आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। तो सारे बंदरों को आदेश दिया गया कि आप जाकर के जो है पत्थर ले आइए। अब जो जैसे जहाँ था वहीं से दौड़ा जो है, जो जैसे जहाँ था जहाँ से वहीं से दौड़ा जो है। बड़े बड़े पत्थर ला करके जो है बानर नल नील को दे रहे हैं और वह एक पत्थर पर रा और दूसरे पर मैं, राम राम करके, क्योंकि रा और मैं एक साथ ही रहेगा तो सब पत्थर पे रा और मैं लिख करके जो है समुद्र में रख रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। अति शीघ्र बानर भालू की सेना इतनी पत्थर लेकर के आ गए जो है कि समुद्र में सेतु बन गया। इसी क्रम में हनुमान जी पत्थर लेने के लिए गए थे
तो पहुंच गए गोवर्धन के पास। गोवर्धन पर्वत को हिमालय से लेकर के हनुमान जी आ रहे थे। अब जैसे वह वृंदावन में पहुँचे तैसे इधर से आदेश हुआ कि पुल के निर्माण का कार्य समाप्त हो गया। तो जो जहाँ थे, जैसे जहाँ पत्थर जिनके हाथ में था वहीं वह अपने जो है उस शिला को, उस पत्थर को, उस पट्टिका को रख दिए। लेकिन जब गोवर्धन को उस ब्रजधाम में हनुमान जी रखे तो गोवर्धन हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, यदि आप हमें वहाँ समय से पहुँचा देते तो प्रभु के पैर के नीचे मैं पड़ जाता, प्रभु के पैर के रज से हमारा संसर्ग हो जाता और मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो हनुमान जी कहे कि जो कार्य होता है वह अच्छा ही होता है। यदि आप वहाँ नहीं प्रभु के पैर के नीचे पहुँचे जो है, यदि आपको प्रभु का रज नहीं मिल रहा है इस समय, तो आगे इससे भी बढ़िया अवसर आपको मिलेगा। गोवर्धन कहे, हनुमान जी, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, आज तो नहीं मिल रहा है। कौन जीता है तेरी जुल्फों के सुर्ख होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फों के सुर्ख होने तक, और हम खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। तो जब होगा तब होगा, आज तो हम यहीं हैं। हनुमान जी कहे, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं और प्रभु के पास आपकी सूचना पहुँचाएंगे और उससे आपको अवगत कराएंगे। तो गोवर्धन कहा कि आप यहाँ से जाएंगे तो लंका के युद्ध में, राम रावण के युद्ध में आपकी हिस्सेदारी होगी, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आप हमें बताने कब आएंगे। हनुमान जी कहे कि हम आपको बताने आएंगे, या आपसे हमारा वादा है। कहे ठीक है। तो हनुमान जी आए, लंका का युद्ध समाप्त हुआ, प्रभु माता जानकी को वापस ले आए, निशाचर का संहार हुआ, रावण का संहार हुआ, सारी राक्षसी सेना धराशायी हुई। प्रभु सकुशल माता जानकी के साथ अयोध्यापुरी को गए। लेकिन हनुमान जी को जब अवसर मिला तो प्रभु से गोवर्धन का प्रसंग छेड़ दिए कि प्रभु, हम गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहे थे और पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए आदेशानुसार गोवर्धन पर्वत को हम ब्रजधाम में रख दिए हैं। लेकिन गोवर्धन का हमसे और ख़ास करके आपसे एक उलाहना है कि यदि वहाँ समय से हम लेके चले आए होते अंडर टाइम, तो हम प्रभु के पैर के नीचे पड़ते, प्रभु के पैर के रज से हमारा संसर्ग होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। प्रभु कहे कि जो कार्य होता है वह अच्छा ही होता है, हमें तत्काल में भले अच्छा न लगे लेकिन भविष्य में उसका परिणाम उससे सुखद होता है। हनुमान जी कहे, तो प्रभु गोवर्धन का भविष्य क्या है? तो प्रभु कहे कि भविष्य को भविष्य के ऊपर ही निर्भर रहने दीजिए। तो हनुमान जी कहे कि प्रभु, हमें गोवर्धन को वचन दिए हैं कि आ करके इसका रहस्य आपको बताएंगे। प्रभु कहे, जब आप वचन दे ही दिए हैं तो जा करके गोवर्धन जी से कहिएगा कि यदि इस समय सेतु निर्माण में उनकी भूमिका होती तो हमारे पैर के रज से उनका संसर्ग होता, तब जीवन धन्य होता इस त्रेता युग में। लेकिन उसके बदले में जब द्वापर में हमारा कृष्णा अवतार होगा तो पैर कौन कहे, गोवर्धन को हम अपने अंगुली पे जो है विराजमान करेंगे, अपने अंगुली पे उठाएंगे, उससे उनका जीवन धन्य होगा। तब हनुमान जी जाकर के गोवर्धन से बताए जो है, कहे कि आप जो कहे थे कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक और हम अच्छे अच्छे खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक, तो ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
जब द्वापर युग में यही प्रभु का जो है कृष्णा अवतार होगा राम जी का, तो एक अवसर ऐसा आएगा कि प्रभु आपको अपने कानी अंगुली पर धारण करेंगे। तो आज आप प्रभु के पैर के नीचे पड़ते, लेकिन यदि आज पैर के नीचे नहीं पड़े, धूल से संसर्ग नहीं हुआ, तो द्वापर युग में प्रभु के हथेली से आपका संसर्ग होगा और आपका जीवन धन्य होना ही होना है। तो गोवर्धन पर्वत की कथा ये है। इसीलिए ब्रजधाम में जो कोई भी जाता है, 84 कोस का ब्रजधाम है, तो गोवर्धन पर्वत का दर्शन अवश्य करता है। और द्वापर युग में प्रभु गोवर्धन को इस प्रकार से कानी उंगली पे जो है धारण किए कि एक बार कृष्ण जो है अपने ग्वाल वहाँ के लोग जो है गाय चराते थे, पशुधन रखते थे, तो इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था, तो कन्हैया तो अहंकार ही लोगों का दूर ही करते हैं। तो कन्हैया कहे भाई देखिए, हम लोग गोपालन करते हैं और गोवर्धन हम लोगों की रक्षा करता है। गोवर्धन से बादल टकरा करके वर्षा होती है, नाना प्रकार से गोवर्धन हमारा जो है सहयोग करते हैं। तो हम लोग इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन का पूजा करें। तो ब्रज के लोग गोवर्धन का पूजा करना प्रारंभ कर दिए। अब जब ब्रज के लोग गोवर्धन का पूजा करना प्रारंभ कर दिए, तो इससे इंद्र क्रोधित हो गए। और इंद्र क्रोधित हो करके ब्रज में बहुत भयंकर उत्पात लाए, आंधी तूफान वर्षा का जो है बड़ा प्रचंड वृष्टि किए जो है। तो सारे ब्रजवासी उस अतिवृष्टि से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो कन्हैया चूँकि पूर्व जन्म में जो है ब्रह्मा अवतार में गोवर्धन को वचन दिए ही थे कि हम आपको अपने कानी उंगली पे धारण करेंगे, तो कन्हैया पूरे ब्रजधाम की रक्षा जो है गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठा करके और पूरे ब्रजधाम के लोगों को कहे कि आप इसके अंदर आ जाओ। तो सबको उसी के अंदर बुला करके सबकी रक्षा किए और इस प्रकार से अपने वचनों को पूर्ण किए कन्हैया, और गोवर्धन को अपने कानी उंगली पे धारण किए। इंद्र नाना प्रकार का उत्पात करते रह गए। अंततोगत्वा इंद्र को जो है पराजित होना पड़ा, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। इस प्रकार से जितने बंदर थे वह जहाँ भी गए वहाँ से जो है पत्थर ही लेकर के आए। अति उतंग गिरिपाद पे लीलहि ले उठाय, आनि देहि नल नीलहि रचहित से तू बनाए। सारे बंदर दौड़े और खेल ही खेल में बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ को गेंद की तरह से उठा लेते थे जो है, और ला करके नल नील को देते थे, और नल नील उस पर राम राम लिख करके जो है सेतु निर्माण का कार्य किए जो है। अरे शैल विशाल यानी कपिदेही और कंदु कईव नल नील थिलेही। बड़े बड़े पत्थरों को ला करके बानर भालू देते थे, और नल नील उस पत्थर को गेंद के समान जो हाथ में ले लेते थे। इस प्रकार से सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। और जब सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो गया, अरे देखी सेतु अति सुंदर रचना और बिहसी कृपा निधि बोल ये बचना। सुंदर सेतु को देख करके राघव सरकार हंस करके बोले कि परम रम्य उत्तम यह धरनी और महिमाय अमित जाई नहीं बरनी। यह रामेश्वर जो है अत्यधिक उत्तम परम रम्य पावन सुहावन धरती है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऊपर से यहाँ अलौकिक जो है दिव्य सेतु का निर्माण हुआ है, इसलिए मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करूँगा, क्योंकि
मेरे मन में शिव से बड़ा कोई है नहीं। तो जब प्रभु कहे कि शिवलिंग की स्थापना करूँगा तो सारे जो है सुग्रीव दूत को भेजे कि जा करके विद्वान ऋषि मुनि को लाया जाए कि जो यहाँ पे शिवलिंग का पूजन कराएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। लेकिन रामचरितमानस में इसका विवरण नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायण में यह प्रसंग आता है कि जब रामेश्वर में समुद्र में सेतु का कार्य पूर्ण हो गया तो शिव लिंग की स्थापना के लिए जो है सबसे बड़ा पंडित विद्वान उस समय रावण था। तो ऐसा प्रसंग आता है, लोग कहते हैं, किंवदंती भी है कि रावण को शिवलिंग की स्थापना के लिए बुलाया गया, क्योंकि उससे बड़ा पंडित कोई जो है उस समय वहाँ नहीं था। तो रावण स्वयं भी आया और जान रहा था कि पूजन का कार्य प्रभु श्री राम को करवाना है, और जब जिनका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित है, पति पत्नी दोनों जीवित हैं, तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना होता है तो दोनों एक साथ मिलकर के करते हैं। यदि पत्नी नहीं है तो पति के द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है, और यदि पति नहीं है तो पत्नी के द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि दोनों जीवित हैं तो ऐसी अवस्था में, यदि जीवित नहीं है तो पति पत्नी में से जो नहीं है उसका प्रतिबिंब या जो है वो क्या कहते हैं मूर्ति, प्रतिमा इत्यादि जो है बगल में बैठाया जाता है। तो रावण जानता था कि जानकी को हम लेकर के आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कैसे पूर्ण होगा, पूजन कैसे होगा। तो रावण माता जानकी को पूजन के लिए साथ में लिवा करके आया था, और शिव जी का पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, एक क्या कहते हैं स्मरण, आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा, पूजन इत्यादि करा करके जो है तब फिर माता जानकी को लेकर के गया, ऐसा किंवदंती है। प्रभु शिव जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाए और कहे शिवद्रोही मम भगत कहावा, और सो नर सपन मोहिन भावा। जो अपने आप को शिव का द्रोही मानता हो या शंकर जी से द्रोह करता हो और अपने आप को मेरा भक्त कहता हो, तो वह व्यक्ति जो है सपने में भी जो है मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। शंकर से विमुख जो है व्यक्ति जो है मेरी भक्ति का यदि चाह करता है तो वह नारकी है, नरक का गामी है और पूर्ण रूप से मूर्ख है। प्रभु कहे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। कि जिनको शंकर प्रिय हैं और मेरा द्रोही है, या जो शिव जी का द्रोही है, शिव जी से बैर करता है और मेरा दास है, मेरा भक्त कहता है, ऐसे लोग न तो मेरे लिए प्रिय हैं न शंकर के लिए प्रिय हैं, बल्कि उल्टे जो है इन्हें कल्प भर जो है घोर नरक में निवास करना पड़ता है। और जे रामेश्वर दर्शन करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई। यहाँ जो शिव जी की स्थापना हम किए हैं, प्रभु कहते हैं शिवलिंग की, तो जो रामेश्वर में आकर के शिव लिंग का दर्शन करेंगे, शिव जी का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और ला करके गंगा जल चढ़ाएंगे, वह बिना किसी प्रयास के मेरे लोक को अर्थात वैकुंठ लोक को चले जाएंगे और जन्म मरण के जो है चक्कर से मुक्त हो जाएंगे।
राम बचन सब के यजिय भाए और मुनिवर निज निज आश्रम आए। तो प्रभु जब रामेश्वर के बारे में ऐसा अपना विचार व्यक्त किए तो उनके इन वचनों को सुन करके सबका मन बहुत आनंदित हुआ और सारे ऋषि मुनि जो वहाँ पूजन में आए थे शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा में आह्वान में, वह सब जो है अपने अपने आश्रम को गए। अरे गिरिजा रघुपति कय रीति और संतत करही प्रणत पर प्रीति। शिव जी कहते हैं हे पार्वती जी एक बात बतावें? तो कहती हाँ स्वामी बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि राम की यह रीति है जो है कि वह जो है अपने शरणागत पर जो उनके शरण में आता है उन पर प्रीति करते हैं। और इसी प्रकार से नल नील प्रभु के शरण में है तो प्रभु के नाम से सेतु का निर्माण कर दिए। सेतु निर्माण का कार्य तो प्रभु किए, लेकिन सिर्फ नल नील को बड़ाई मिली, तीनों लोकों में उनका यश जो है फैल गया जो है। इस प्रकार से सेतु के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और जब उस पुल से जो है प्रभु अपनी सेना के साथ जाने लगे तो समुद्र में जितने जीव जंतु थे वह अपने सहज बैर को भुला करके, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए प्रभु के सेना को देखने के लिए न तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और न छोटी मछली को अपने प्राण की कोई चिंता है, वह न तो बड़ी मछली से डर रही है। सारे समुद्री जीव जंतु जल के ऊपर आ गए और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया का दर्शन कर रहे हैं, बानरी सेना का दर्शन कर रहे हैं और इतने इस प्रकार से ऊपर आ गए कि समुद्र का जल दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अरे चला कटुक प्रभु आय सुपाई और को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु की सेना बानर भालू की सेना चली जो है प्रभु के आदेश पे, और उनकी संख्या कौन गिन सकता है, अर्थात तो कोई नहीं गिन सकता है। अरे यस कौतुक बिलो की दो भाई और बिहस चले ये कृपाल रघुराई। तो यह कौतुक देख करके जीव जंतुओं का जो देख रहे हैं अपने आपसी बैर को, तो प्रभु हंसे जो है और दोनों भाई आगे बढ़े। प्रभु की सारी सेना अति शीघ्र इस पार से उस समुद्र के इस पार से समुद्र के उस पार पहुंच गई और उस पार जाकर के लंका क्षेत्र में पहुंच करके त्रिकूट क्षेत्र में पहुंच करके जो है वहाँ प्रभु अपना डेरा डाले सेना के साथ और अपने सारे बानर भालू को आदेश दिए कि जा करके जो भी फल फूल अच्छा लगे तोड़ो खाओ। अब प्रभु का आदेश पाए तो बानर भालू तो ऐसे उत्पाती जो है, ऊपर से प्रभु का आदेश, फल खा रहे हैं और फल खाने के बाद उसका गुठली लंका को फेंक रहे हैं, पत्थर लंका में फेंक रहे हैं। और यदि कहीं टहलते घूमते कोई निशाचर मिल जा रहा है तो उसे नाना प्रकार से दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, नचाते हैं, उनके नाक कान को काट लेते हैं। और जब प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु के यश का वर्णन करते हैं निशाचर, तब उनको जाने देते हैं। अरे जिन कर नासा कान निपाता और तिन राम नहीं कही सब बाता। जिन निशाचरों का बानर भालुओं के द्वारा नाक कान काट लिया गया, वह जाकर के अपनी विपदा, अपने दुख, अपने कष्ट को रावण से कहे कि राम जी की सेना इस पार आ गई है। जब रावण यह सुना कि बानर भालू की सेना समुद्र को पार करके इधर आ गई है, अर्थात समुद्र में बाध बन गया है, तो बिल्कुल वह व्याकुल सा हो गया। यद्यपि
अन्य ग्रंथों में, अन्य रामायण में इसका वर्णन आता है कि रावण स्वयं पूजन कराने आया था, लेकिन परम पाज्य पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उनके रामचरितमानस में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है कि रावण स्वयं पूजन कराने आया था। तो जब वह यह सुना कि समुद्र में बांध बन गया तो व्याकुल होकर के बोल उठा, बांध्यो बन निधि तीन निधि, बांध्यो बन निध नीर निधि, जलधि सिंधु बारी, सत्य तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदी। यह रावण व्याकुल होकर के समुद्र के 10 नाम ले डाला। यह सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। वन निधि, वन माने होता है जल, यानी जल का जो है खजाना, जो है भंडार। नीर माने जल होता है नीर निधि। जलधि माने जल धारण करने वाला। सिंधु माने समुद्र होता ही है। वारिस माने जो जल देने वाला हो। तोय निधि जो है वह भी उसके माने समुद्र होता है। कंपति माने वह भी समुद्र होता है। उदधि माने वह भी पयोधि नदी से सब जो है 10 समुद्र के पर्यायवाची हैं। अरे निज विकलता विचारी बहोरी, और बिहसी गयऊ गृह करि भय भोरी। कुछ देर के लिए तो व्याकुल हुआ, घबराया, लेकिन सोचा कि यदि मेरी विकलता, मेरे घबराहट को मेरे सभासद जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर जो है वह हंस करके जो है अपने घर को गया, महल में। और इधर मंदोदरी को जब पता चला कि प्रभु श्री राम खेल खेल में समुद्र में बांध बना लिए हैं, तब वह रावण के चरणों में गिर करके अत्यधिक प्रेम भरी वाणी में बोली, चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, और सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। हाथ जोड़ी और कही, हे पति, क्रोध का परित्याग करके मेरे बात को सुनिए। बैर उसी से कीजिए जिससे बल और बुद्धि में जीता जा सके। जो है आप में और राम में वैसे अंतर है जैसे सूर्य और जुगनू में अंतर होता है। अरे यह वही राम है। अति बल मधुकैटभ जहि मारे, और महावीर दिति सुत संघारे। अरे वही बलशाली हैं प्रभु, वही भगवान हैं जो मधुकैटभ का संहार किए थे, जो दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का वध किए थे, और जो वामन रूप धारण करके जो है बाली को बांधे थे, और जो परशुराम के रूप में सहस्रबाहु के भुजाओं को जो है छिन्न भिन्न किए थे। यही प्रभु पृथ्वी के पाप को, पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतार लिए हैं। उनसे विरोध न कीजिए कि जिनके हाथ में जो है काल कर्म, सभी जीवों का काल कर्म हो, उनसे विरोध न कीजिए। राम ही सौंपिय जानकी, नाई कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पे, बन जाई भजिय रघुनाथ। मंदोदरी कही कि जानकी को राम को सौंप दीजिए, और राज्य बहुत कर लिए आप, राज्य बहुत कर लिए, इस राज्य को अब जो है अपने पुत्र को दे दीजिए, और वन में जा कर के साथ में भी चलूँगी, राम का भजन किया जाए। अरे नाथ दीन दयाल रघुराई, और बाघऊ सन मुख गए न खाई। मंदोदरी बहुत समझाने का प्रयास की रावण को, हे स्वामी, राघव सरकार दीन दयाल हैं, और यह तो दीन दयाल हैं, बाघ के सामने जाओ, नज़र से नज़र मिलाओ तो बाघ नहीं आप पे कोई आपको हानि पहुंचाएगा। यह तो स्वयं दीन दयाल हैं, दया करने वाले, दया के सागर हैं। आपको अब करना क्या है? सब कुछ तो कर लिए हैं,
सारे देवी देवता असुर सबको जीत लिए हैं, चराचर को जो है। अब ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे संत कहीं असी नीति दसानन और चौथे अपन जई है नृप कानन। ऐसा संतों का कहना है कि राजा को चौथे पन में जो है प्रभु के भजन के लिए वन में चला जाना चाहिए जो है, और जा कर के उस पार ब्रह्म परमेश्वर का भजन करना चाहिए जो सबका करता है, पालन करता है, संघरता है, नहीं जो सबको पैदा करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, सबका संहार करने वाला है। यही प्रभु जो है श्री राम है। सारे जो है मोह ममता अभिमान का परित्याग करके इनका भजन कीजिए, जिनका भजन ऋषि मुनि वैराग्य को प्राप्त करके करते हैं। यही प्रभु कौशलाधीश, वही प्रभु, वही भगवान है। और हमें तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। जो पिय मानहु मोर सिखावन और सुजस हो त्यों पुरयति पावन। हे स्वामी, हे राजन, यदि मेरी बात को मानोगे, मेरे कही हुई बात को मानोगे तो तीनों लोकों में आपका यश फैल जाएगा।